साहब सतनाम, नहीं चलेगा कोई बहाना, एक दिन निश्चित है 84 में जाना। आदरणीय गुरुजनों, भाइयों बहनों और माताओं, सबसे पहले आप सबों को डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह का सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद। महानुभावों, आज 15 नवंबर 2023 को मैं आप सबों के सामने सतगुरु दरिया साहब द्वारा रचित ग्रंथ दरिया सागर का 17वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साखी 71। कहे दरिया सुनु पंडिता, देखो शब्द विचार, जो नर जई है हमारा लोक महा, साहब सूरती संवार। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे पंडित, आप सभी सुनिए, जो शब्द का विचार करेंगे, साहब पर ध्यान करेंगे, वही अमर लोक को पहुंचेंगे। मनुष्य से पृथक अपने अनादि ब्रह्म सत्पुरुष स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। वही शब्द है या विचार करना चाहिए। प्रकृति से परे यह अविनाशी सत्य पुरुष दिव्य ज्ञान को भूलकर प्रकृति में या 5 विषयों में सुख मानकर आकर्षित होता है। इंद्रियों से 5 विषयों को भोगकर उसकी वासनाएं बनाता रहता है और उसी वासनाओं के वशीभूत होकर बार बार विषयों में पतित होता है। इस प्रकार जड़ अभ्यास भावनाओं से संस्कारों में जकड़ा हुआ जीव नाना शुभ अशुभ कर्म करके जन्म मरण के बंधनों में पड़ा है। जीव विषयों से सुख का भ्रम त्याग करके जो अमर लोक को जाना है, उस अनादि ब्रह्म सत्य में सूरत को एक ही भाव से स्थिर करना चाहिए। परंतु लाल मिर्चा का लोभ में तोता जैसे ललनी में फंसकर बंध जाता है। मनुष्य केवल खाने के लिए नहीं जीना है, अपितु जीने के लिए खाना है और जीवित रहकर सत्यान्वेषण करना है। अहिंसा धर्म पालन करके सबको सुख पहुंचाना तथा सत्य में स्थित होकर परम शांति को प्राप्त करना है। जिसको अमर लोक जाना है, उनको सत्पुरुष पर सूरत स्थिर करना पड़ेगा। उस सत्य पुरुष अलौकिक अनिर्वाचनीय एवं असत्य से परे विलक्षण होने पर भी सत्पुरुष स्वरूप होने के कारण, सत्य सत्ता को प्रधानता के कारण ही उसकी उपासना करना अनिवार्य है। और विनाशनीय जीव सृष्टि को विसार कर उस अविनाशी सृष्टि सत्पुरुष को समभाव से सूरत द्वारा देखना चाहिए, जो वास्तव में वह एक ही सत्यता है, जैसे आकाश में भिन्नता नहीं है। इस प्रकार समझकर नित्य विज्ञाना सानंद अविनाशी सत्य पुरुष को दृढ़ ध्यान द्वारा जीवात्मा पाकर परम शांति धाम अमर लोक को विश्राम पाता है। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, ढूंढता सूरा नारा मुनि सब हारे, आदि अंत नहीं कर विचारे, धरी धरी रहे ज्योति के आशा, सो नर जई है जमू के फांसा। केवल श्रद्धा के आवेश में देखा तथा मूल्यांकन की हुई वस्तु चमत्कारों के दलदल में फंसी हुई आत्मा सत्य से दूर हो जाती है और केवल बुद्धि द्वारा देखी गई वस्तु मनोरम नहीं होती। जहां श्रद्धा के समन्वय पूर्वक यथार्थ विवेक की प्रतिष्ठा है, उसके द्वारा वस्तु निरीक्षण किया जाता है, तो वह निश्चित ही यथार्थ होता है और वह सत्य समाज का मार्गदर्शक बन सकता है। धर्म ग्रंथों और इतिहास के पन्ने उलटने से प्रतीत होता है कि प्रायः प्रत्येक धर्मावलंबी ने अपने आचार्य या मार्गदर्शक को अलौकिकता तथा चमत्कार के परिधान में लपेट कर रखा है।
जिससे सत्य के साक्षात्कार से समाज दूर पड़ जाता है। अंध श्रद्धालु होकर तथा विवेक से अकिंचन होकर भटकता है। धर्म के नाम पर असत्य और मिथ्या कल्पित बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करना, यह कितना नैतिक पतन है। मानव जीवन में सत्य और ईमानदारी ही सब कुछ मृत्यु लोक का सार वस्तु है। इससे जिस समाज या व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा, फिर असत्य से कैसे हो सकता है। ढूंढते ढूंढते सूर नर मुनि सब हार गए, हार कर रह जाते हैं। जो केवल ज्योति स्वरूप आत्मा ही को परमात्मा मानते हैं, वे सभी जमराज का फांस में फंसे हुए हैं। इसलिए अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का भजन ध्यान करना जरूरी है। पुरुष पुराण जिनी हंस उबारा, ताको खोजना करही गंवारा। भटका मेटे न मूल भेटाई, ऊंच नीच कही गए भुलाई। महानुभावों, नित्य और असीम अनित्य तथा ससीम के विरोधी गुण है, तो इस प्रकार की नित्यता परिणात्मक कही जाएगी। परिणात्मक आकलन भौतिक वस्तु का ही होता है। नित्यता की परिणात्मक व्याख्या ईश्वर को भौतिक वस्तु बना देती है। सत्पुरुष ईश्वर की उपास्यता का लोप हो जाता है, जिसका निराकरण, इन दोनों तर्कों का निराकरण दो रूपों में किया जा सकता है। प्रथम तर्क के विरोध में यह कहा जा सकता है कि सत्य पुरुष की नित्यता और अपरिवर्तनशीलता जगत की परिवर्तनशीलता से उसी प्रकार प्रभावित नहीं होता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें जगत की भली बुरी सभी वस्तुओं पर पड़ता है, परंतु उनके गुण दोषों से बिल्कुल ही नहीं है। सूर्य और किरणें प्रभावित न होती है, क्योंकि सत्पुरुष जगत का महानिमित्त और अनादि ब्रह्म महाकारण है। इसलिए विश्वासातीत और शाश्वत है। वह जगत का सीधा सूर्य का प्रकाशक जैसा होता दिखाई देता है। उसकी उपास्यता खंडित नहीं होती है। इसी प्रकार दूसरे तर्क के विरोध में कहा जा सकता है कि सत्य पुरुष की नित्यता परिणात्मक दृष्टि से नहीं आंकी जाती, इसकी व्याख्या गुणात्मक और भावात्मक रूप में होती है, जो पूर्णतः घोतक है। नित्य इसलिए कहा जाता है कि यह अनित्य और ससीम नहीं है। ससीम अनित्य वस्तुएं पूर्ण कभी नहीं हो सकती है, वे दूसरों में अधीन होती है, परंतु सत्य पुरुष स्वतंत्र पूर्ण और निरपेक्ष सत्ता है। इस गुणात्मक व्याख्या में सत्य पुरुष की उपास्यता अक्षुण्ण रहती है। इसलिए सत्य पुरुष पुराना है। वे हंसों को सुधार करते हैं, जिसको विद्वान निर्वस्तु और निर्धार्मिक जानकर खोज नहीं करते हैं। जो लोग विद्यामान हैं, जो जग का कर्तव्य न जानकर जो भटका में पड़े हैं, जिस कारण से अन्य ज्ञानी को अनादि ब्रह्म सत्पुरुष नहीं मिलेंगे, बल्कि ऊंच नीच में वे भूल गए हैं। गुरु गामी ज्ञान गामी नहीं कीना, नहीं गुरु सत गुरु कह चीना। सोई कहो जो कहीं कबीरा, दरिया दास पद पायो हीरा। महानुभावों, पहले जड़ चेतन को पृथक मानकर देह आदि जड़ पदार्थों की निंदा करना, फिर जड़ चेतन एक मानकर विवेक खो देना, कहीं पाप पुण्य का पृथक विभाग करना और कहीं विधि निषेध रहित हो जाना, कहीं अद्वैत मानना, कहीं द्वैत मानकर उपदेश भाषण प्रचार करना। यह संशय ग्रंथि एवं भ्रांति बुद्धि कुलीन घड़ा आदि वस्तुएं मिट्टी से बनी हुई है। वे मिट्टी को छोड़कर एक क्षण के लिए अलग नहीं रह सकती। उसी प्रकार जीव से उत्पन्न होने वाला
शरीर या संसार जीवात्मा छोड़कर त्रिकाल में भी अपना पृथक सत्ता नहीं धारण कर सकता। इसका सारांश यह हुआ कि जब सारा संसार परमात्मा ही है, तब संसार की किसी भी वस्तु में रमण करने से मानो परमात्मा में ही रमण करते हैं। जो यहाँ जड़ चेतन के विवेक को नितांत खो दिया गया है, यही सतगुरु के यहाँ जाकर ज्ञान नहीं प्राप्त किया गया, न असत्य सतगुरु का पहचान भी नहीं किया गया। उपयुक्त वेद शास्त्र गीता का ही सिद्धांत कबीर पंथ भी नकल करते कहते सुनते या लेख भेद से पता चलता है, परंतु सतगुरु दरिया साहब सभी वेद शास्त्रों से परे पार अनादि ब्रह्म सतपुरुष अमर लोक को माने हैं, वही हीरा परे हैं। साहब परिचय दीन दिखाई, साके लोक कह समुझाई। झूठ बात जानी जाने कोई, शब्द विचार करहि नर लोई। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, अपने किए हुए कर्मों के फल जन्म जन्मांतरों तक भोगने पड़ते हैं, इसलिए कर्मों का सुधार आवश्यक है। न तो हमारे पापों का अंत नहीं है, अंत करने वाला कोई नहीं है, ऐसा मानना समाज के लिए हितकारी नहीं है। यह सत्पुरुष साधक के दुख को देखकर अत्यंत बुद्धि को शांति के साथ अपने दया दृष्टि प्रकाश भी करते हैं। वही अंतर्यामी सत्पुरुष अपनी कृपा से युक्त करके उनकी आत्माओं में चित्त वृत्ति को निरोध करना नाम ही सत्य है, जो संसार का विरुद्ध अवस्था तक पहुंचने का आदेश भी देते हैं। सत्य शब्द पर विचार ही साधन बतलाते हैं, जो उपासक को ज्ञान परिपूर्ण कर देते हैं। यह फल भाव निश्चित समझना ही युक्ति युक्त सुरक्षित तथा प्रौढ़ सिद्धांत है। वास्तविक भी यही है। कहे दरिया नहीं बाँची हो बिनु दिए कर्मदंड। सदगुरु दरिया साहब अनादि ब्रह्म का भी परिचय भी अन्य अन्य जगह बता कर दिए हैं। इस लोक में कहना भी जरूरी है, अमर लोक या सत्पुरुष का विषय झूठ नहीं बालिक साँच ही है। उसी अनादि ब्रह्म में एकमात्र जीवात्मा को सुख शांति है। अन्य जगह केवल हाय हाय धाए धाए कलहे कलह ही है, जो तीनों लोकों में अंततः सत्पुरुष अज्ञान रूपी अंधकार से परे सबका प्रकाशक विज्ञानामय उनका स्वरूप परम अखंड ज्योतियों का महाज्योतियों मैं ब्रह्म सत्पुरुष को इस स्वरूप के ध्यान में तन्मय हो जाता है। वह संसार से पार का शब्द मंत्र विचार करता है। महानुभावों, यह सत्य बात है, इस पर आप विवेक विचार करें। जम जगाती बड़ा उत्पाता करे अचानक जीव के घाता। मातु पिता कोई संग न लागा, मुअला पुरुष नारी जीव त्यागा। जीवात्मा की भयंकर परिणामशीलता पर विचार करने से माया का मद अपने आप चूर हो जाता है। जिन स्त्री पुरुष मित्र शिष्य महल मंदिर धन जमीन मान बड़ाई में आप लिपटे हुए हैं, सो पलक मारते मारते चला जाता है। इस माया का पता नहीं है। यह माया अस्थिर नहीं है। इस संसार में प्राणी पदार्थों एवं भोगों में किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, न होती है, न भविष्य में भी होगी। किसी को असंभव ही जान पड़ता है। सबको अतृप्ति पूर्वक ही संसार से तड़प करके ही 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इस संसार में कभी शांति नहीं मिलती। यही माया का जगाती बड़ा ही उत्पात करने वाला अचानक में जीवन के घातक ही सिद्ध होता है। यही अज्ञान की लीला है। यही जीव चेतन ब्रह्म का भजन ज्ञान ध्यान का बखेड़ा है। ये लोगों
देखो तो इस माया का मोह जैसा माता के पुत्र की उत्पत्ति होती है, जैसे माता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इसके विपरीत मन निरंजन भगवान मैथुन सृष्टि उत्पत्ति स्थान योनि द्वार है, जो भग द्वारा भोग बना है। उसी में नर नारायण त्याग, फिर उसी को ब्रह्म मानना या उसी ब्रह्म में स्थिति करने से जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूट सकता है। महानुभावों, जीव जड़ चेतन चराचर व्यापक ब्रह्म या राम की कल्पना में जो रमण करता है, वे वास्तविक राम को न जान सके, न उसकी स्थिति पा सके। वे तो वैकल्पिक वाणी के ही जाल में पड़ गए हैं। यह सब ही स्त्री पुरुष भोग विलास त्याग कर चल देना पड़ता है, इसलिए अस्थाई सुख नहीं मिला, वह सत्पुरुष द्वारा अस्थाई सुख मिलेगा। यह संसार का सुख क्षणभंगुर है। सतगुरु कहते हैं, सुख होता एक राती, दुख होता घना। यानी संसार में पल भर के लिए सुख होता है और दुख तो हमेशा है। नहीं माया रो वही बेचारी, आज वही कुरुमा भोरी भोरी थारी। मुआला कुरुमा नरक की देही, मद मुख लाय मास मुख देही। संसार में पापों की कोई गणना नहीं है। एक से एक भयंकर पाप हमारे सामने है, जिस पर मनुष्य का जरा भी दर्द नहीं है। परंतु मांसाहार का पाप बड़ा भयंकर है, जो मृतक शरीर नरक है, या मृतक शरीर का कुकर्म मांसाहार निंदनीय है। मांसाहार मनुष्य के कोमल हृदय की कोमल भावनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर उसे पूर्णतया निर्दयी और कठोर बना देते हैं। मांस किसी खेत में न पैदा होता है, न किसी वृक्ष पर लगता है, न आकाश से बरसता है। वह तो चलते फिरते प्राणियों को मारकर उनके शरीर से प्राप्त होता है। जब आदमी का पैर में लगे एक कांटे के दर्द भी नहीं सहन कर सकता, रात भर छटपटाता रहता है, तब भला दूसरे निरपराध मूक जीवों की गर्दन पर छुरी चला देना किस प्रकार न्याय संगत हो सकता है। जरा शांत चित्त से ईमानदारी के साथ विचार कीजिए कि जीव आपको कितना भयंकर दर्द होता होगा। अपने क्षणिक जिह्वा के स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मारकर लाश बनाकर खा देना कितना जघन्य आचरण है। जब आदमी किसी को जीवन नहीं दे सकता, तो क्या अधिकार है कि वह दूसरे का जीवन छीन ले। यही माया का विस्तार विचार है, जो जरा भी दर्द नहीं रोदन ही करना है, बल्कि और भी शुभ या आनंददायक भोजन हो रहा है। थार भर भर करके यही शरीर छूटने पर कर्म स्वरूपी नरक का देह ही परिवार का नाता टूट गया है। जो मदिरा पीने वाला चखना कहते हैं या करते खाते, या मुख में मजेदार मांस खाते हैं, मदिरा मांस को पैतृक अंत्येष्टि क्रिया में भी भोजन करते या खाते हैं। छोटी जाति के कर्म विधाना, और जम के नरक समाना। बड़े जीव मछली सब खाई, अमुआला पित्र नरक के जाई। आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से मन शुद्ध होकर एकाग्र होता है, और मन को एकाकार होने से समस्त बंधन कटकर जीव का कल्याण होता है। अतवे आहार शुद्ध करना मानव मात्र का कर्तव्य है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा सभी इंद्रियों द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वह आहार है। उन सब इंद्रियों द्वारा शुद्ध जीवन निर्वाह के लिए शुद्ध वस्तु को ही ग्रहण करना चाहिए। अभ्यक्ष में मांसाहार मुख्य है। बिना जीव प्राणियों का वध किए मांस नहीं मिल सकता।
खरीद कर खाया गया तो भी किसी का मांस रहता ही है। मनुष्य की यह कितनी जड़ता मूर्खता है कि वह अपने जिह्वा स्वाद के लिए अन्य भोले मुख पशु प्राणियों को मारता खाता है, जो वह घृणित होता है, अत्यंत रोगपूर्ण ही होता है। सभ्यता की दृष्टि से भी मांस भक्षण अभक्ष्य है। सतगुरु दरिया साहब जितना मांस मदिरा का खंडन किए हैं, शायद दूसरा कोई ही ऐसा किया हो। सतगुरु दरिया साहब समझा रहे हैं कि माती कारू खून न पीवे जानी दारू, गर्भ गरूरी दूरी करी डारू। छोटी छोटी जातियों का तो मांस भक्ष कर्म ही विधान कर लिया गया है, परंतु अन्य अन्य जातियों को कर्म तो नरक के समान ही है। और बड़े बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय भी मांस खाना मांसाहारी देखा जा रहे हैं, जो अपना मृत्यु पैतृक भी नरक तक पहुंचा दिया जाता है। इस दृष्टि इस दुष्ट प्रक्रिया से दूर रहे महानुभाव। सर्वदा मांस मदिरा सख्त मना है, इससे आप सावधान रहें, क्योंकि जीव हत्या का बदला देना पड़ता है। मारही हरनी खोसी बगेरा, मारी मारी सब करही हेरा। मांस एक दूजा नहीं हुई, समुझी के जल और पे नहीं कोई। जिसके कुल गोत्र में कोई मर जाता है, उस मृतक का दाह संस्कार कर देने के पश्चात भी 10-12 दिन तक उस कुल गोत्र को अशुद्ध मानकर पंडित या अन्य लोग उसके यहाँ जल भी नहीं पीते या भोजन तक नहीं करते हैं, परंतु वे ही मुर्दे को मछली खाती है और वही मछली को मांसाहारी लोग एवं बकरा आदि को मारकर उस मुर्दा को हंडी में पकाकर पेट में भरते हैं, परंतु वे अशुद्ध नहीं होते। इससे बड़ा पागलपन संसार में क्या होगा। यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, इन खट कर्मों के स्थान पर बहुजन मांसाहारी ब्राह्मण क्षत्रियों का मांस भोजन वर्तमान में चल रहा है। जो जीव वध करेगा वही कसाई है, जो मांस खाएगा वही मुर्दाखोर है। चाहे कोई भी हो, जो सभी में रमा रमैया या अल्लाह छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों के खाने आदि के लिए बना दिए हैं, या उसके वेद कुरान बाइबिल मनुस्मृति में ही यह कर्म करने को लिखा है। ऐसा कह कहकर जिह्वा के लंपट लोग हिंसा मांसाहार करते हैं। क्या इन मांसाहारियों का ईश्वर अल्लाह अन्न साग दूध मेवा के समान अन्य खाने जोग या निर्जीव पदार्थ नहीं बनाए हैं? महानुभावों, इसी बात पर सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि नहीं चलेगा कोई बहाना, और आपको एक दिन 84 में निश्चित है जाना, इसलिए आप सावधान हो जाइए और किसी जीव का भूल कर वध मत कीजिए। महानुभावों, जीव मारकर मूर्तियों पर लोग चढ़ाया करते हैं, जो सब में बैठकर वह जीव खाता है। ऐसे निर्दयी ईश्वर राम जीव चेतन मार खाते हैं। ऐसा मन मूर्तियों से सतपुरुष रक्षा करे। वास्तव में यह सब मांसाहारियों का ढकोसला है। वह कुर्बानी सब महापाप कर्म है। वह भले ही शास्त्र के अनुसार हो, अथवा लकीर का फकीर होना छोड़ो, अपने जीवात्मा के समान दूसरे के जीवात्मा को समझो। दया धर्म विवेक नहीं, कौल किया सब भोर, मात पिता नहीं गुरु आज्ञा, बांध गए जिमिचोर। इस हालत में हिरनी खसी बकरा सुअर ये सब मार मार कर अहेर या शिकार करते हैं, जो सभी का मांस एक ही बराबर है। जो एक को खाना और दूसरे को पाप लगाना ऐसा ही लगता है। यह कहाँ का न्याय हुआ। यह एक जीव वध करके देवताओं को अर्पण किया जाए,
जो प्रसाद बना करके खा जाते हैं। ऐसी अंधविश्वास अज्ञानता संसार में फैली है। इसलिए महानुभावों सतगुरु दरिया साहब बार बार समझा रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए, आपको कर्म का बदला देना पड़ेगा। जोई जोई करम कीनो सोई संग लागा, देह धरी धरी मरी जैब होया भागा। यानी आप जो जो कर्म करेंगे वह साथ में लग जाएगा और बार बार 84 में जाएंगे, जन्म लेंगे, फिर शरीर त्याग देंगे, बड़ा ही कष्ट होगा। आधा पाप ब्राह्मण के राता, राह देखाई करे जीव घाता। हिंदू तुरु कई मिदुनो भुलाना, आधुनो बादी बिलाना। विश्व में हिंदू मुसलमान एक उत्तम समाज है। वह ढोंग ढकोसला और अनुचित ऊंच नीच की भेद भावना से दूषित है। यह बहुत ही लज्जा की बात है। इस दोष को जो दूर करना चाहते हैं वे भी समाज की जटिलता से अपना काम नहीं कर पाते हैं, परंतु समाज की किंचित रूढ़िवाद का चितादि का समयानुसार यथा संभव पालन करते हुए ज्ञान रूढ़िवाद का विद्या के आधार प्रचार द्वारा यह दोष बहुत कुछ मिटाया जाएगा। धैर्य से काम लेना चाहिए, परंतु यह भी ध्यान रहे सबका बनाया छुआ अन्न जल भोजन कभी न खाओ। शुद्धाचारी पवित्र मनुष्य के ही छुए हुए जल भोजन ग्रहण किए जा सकता है, अपवित्र के नहीं। सबके एक साथ में मिल कर खा लेने से एकता प्रेम नहीं हो जाता। आजकल के बाबूगिरी और होटल शाही में तो प्राय एकमात्र दम भ्रष्टाचार है। इससे बचो। पवित्रता का ही महान आवश्यकता है जो कि जीव घात करता है। वह आधा पाप ब्राह्मण पर लगाता है क्योंकि वह धर्म के ठेकेदार है। वही जीव का घात राह देख दिखाया है या किया कराया है। इसमें ब्राह्मण से कहीं मौलवी पी पैगंबर कम नहीं है। वे सारे के सारे मांसाहारी होते हैं। ये दोनों बात विवाद में पड़कर भूल गए हैं। उसे सतगुरु के ज्ञान द्वारा सुधारा जा सकता है। यह हरनी वह गाय जो खाई, आलो हुए कदू जानही भाई। ब्राह्मण सो वीर सबके साजा, कल्प कोटिले हो तया काजा। मोलाना दो जक जार में आवे, जीवरइल जबर ते ही बहुत सतावे। महानुभाव आहार विहार में होने वाली साधारण सी हिंसा भी जब निंदनीय मानी जाती है, तब स्थूल पशुओं की हत्या करना तो और भी भयंकर पाप है। बधिक जब चमचमाता हुआ छुरा लेकर मुक्त पशुओं के गर्दन पर प्रहार करता है, तब वह दृश्य भयंकर होता है। सुहृदय मनुष्य तो उस राक्षसी दृश्य को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता है। खून को धारा बह रही हो, मांस का ढेर लगा रहा हो, हड्डियां इधर उधर बिखरी रही हो, रक्त सने हुए चमड़े के खंड इधर उधर बिखरे पड़े हो और ऊपर से गिद्ध चील आदि पक्षी मंडरा रहे हो। इस घृणित दशा में मनुष्य नहीं राक्षस ही काम कर सकता है। यही कारण है कि यूरोप में ऊंचे प्रतिष्ठित जज कसाई की गवाही भी नहीं लेते हैं। उनकी दृष्टि में कसाई इतना निर्दयी हो जाता है कि वह मनुष्य ही नहीं रह जाता है। हृदयहीन निर्दयी मनुष्य में मनुष्यता रह भी कहां जाती है। इसलिए मियां गौ खाता है, वह हिरनी बकरा को दोनों का खून बराबर है। ब्राह्मण तो बैल या भैंसा का ही सजा पाएगा जो कल्पांत अकाज करेगा और काजी मौलाना
भी जबरन दोजख का जार में जाना पड़ेगा। जो जबरियन जीव घात करके खाते या सताते हैं, इसलिए सदगुरु दरिया साहब सावधान करते हैं कि सिताब का दोजख दीवान खाना में जाना पड़ेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा। भरमी भरमी भव सागर, गुरु ज्ञान गमी नहीं पावही। पढ़ी वेद किताब पुराण की गति, दरस दया नहीं आवही। भवन भारी जवना दीपक, नाम मणि बिसरावही। कह दरिया दगा दिल में, लालची मन लपटावही। पृथ्वी स्त्री पुत्र धन एवं मान बढ़ाई की आग में जीव जल रहे हैं। इस माया मोह से शीघ्र सावधान होना चाहिए। वेद पुराण कुरान हदीस स्मृति शास्त्र के अहिंसात्मक मिश्रित वचनों को पढ़ पढ़कर हिंदू मुसलमान दोनों की बुद्धि विपरीत हो गई है। इधर जिह्वा की स्वाद शक्ति प्रचंड है ही, पूर्ण अहिंसा का प्रतिपादन करने वाले सद्गुरु मिलते नहीं। मिलते भी हैं तो उनके उपदेशों को ये जिह्वा के लंपट मानते नहीं। दूसरे जीव को भी मेरे समान कष्ट होता है ऐसा जानते हुए भी आंख बंद कर जीववध करते हैं। ये हिंदू मुसलमान दोनों पूरे आस्तिक और दीनदार बनते हैं, दूसरे को नास्तिक एवं शैतान कहते हैं। परंतु हिंसकों के समान नास्तिक एवं शैतान दूसरा कौन सकता है। तन मन वचन से जो समस्त हिंसा आदि बुराइयों को छोड़कर छुड़ाता है, वही तारक तार कहा सकता है। सद्गुरु का ज्ञान गमी पाया है, उससे बड़ा अन्य कोई नहीं है। उसकी शरणागति से कल्याण हो सकता है, वरना भरम भरम करके भवसागर में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। बिना सतगुरु के कितना हो वेद किताब पढ़ें, अगर दया का दर्शन नहीं होगा तो यह भवसागर भवन में ज्ञान का दीपक न मिलेगा, न जलेगा, न आपको बात ही समझ में आएगी। क्योंकि आपके दिल में न दया दर्द है, इसलिए बिना अनादि ब्रह्म सत्पुरुष नाम को पाने से काम नहीं चलेगा। उसे विसारना नहीं है, बल्कि और दृढ़ता से गहना है। जो माया से विरक्त है वही पुरुष उपास्य है। अंधियारे दीपक दीजिए तब हो खे प्रकाश, ज्ञान समझ कर लीजिए उतारी जाय भव पार। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि अंधेरा है वहां दीपक बारिए तब प्रकाश होगा। उसी तरह से ज्ञान समझ कर लीजिए, अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान का प्रकाश बार करके सत्य बात को समझकर तब जो है सो जब समझेंगे तब भवसागर से पार उतरेंगे। ये संतों संसार में ऐसी गहरी भूल है कि जिससे जीव मिथ्या में चला जाता है। ब्रह्म ज्ञानी अपने को सर्वत्र व्यापक अखंड ब्रह्म रमने वाला पहले भूल गए। वे अपने मन कल्पित प्रतिबिंब एवं धोखा को ही अपना स्वरूप मान लिए। ब्रह्म झाई में भूलते ही एको अहम बहु यस्मामि बहु श्याम ब्रह्माय की इच्छा हुई और इससे जीवात्मा विश्व का अभिमानी हो गया है। यह विश्वरूपी ब्रह्म भी अभिमानी जीव जगत का भी निर्मित उपादान कारण या मैथुन करता बनकर बैठ गया और इसके प्रतिपादन में वेद उपनिषद नाना ग्रंथों में का चलाया गया है। फिर इस जड़ चेतन की अभिन्नता एवं मन ब्रह्मवाद रूप भूल में सारा जगत भूल गया है। किंतु इस भूल का
रहस्य न जान सका, कहना चाहिए यह 1,84 जगत को अपना स्वरूप मानकर भूल से ही भूला हुआ है। जो स्वयं अविनाशी सनातन रहने वाला जीव है वही भूला है। वही भूल आज लोगों को भरमा रही है। वह भूल तब मिटेगी जब असली सतगुरु दरिया साहब का सिद्धांत अनादि ब्रह्म सतपुरुष को, जो अंधियारे का दीपक स्वरूप प्रकाश है, उसको ज्ञान का लक्ष्य मानकर समझकर उसमें सूरत स्थिर करेंगे, तब जाकर भवसागर बंधन से पार जाएंगे। सब भूलों का निवारण औषधि सत्य नाम सत ब्रह्म है। मनुष्य जन्म है सुफल आनंदा, सो जन परे ना जम के फंदा। कहत सुनत सब जाय नसाई, मन पर चय बिनु मूल गवाई। भूले लोगों ने कंकड़ पत्थर धोकर मूर्ति पूजन करके स्थिति को बिगाड़ डाली, अंदर में विष रख लिया और अमृत को खो दिया। मुसलमानों का मकबरा, कब्रस्तान का पूजा देखकर सदगुरु को कहना पड़ा कि तुम जड़ मकबरा, कब्र, समाधि, मजार देखकर भूल रहे हो। चलते फिरते प्राणियों की पूजा सेवा करो, उसे सुख दो। जड़वत मूर्ति, फोटो, पुस्तक पूजना ज्ञान का दिवाला निगल जाना है। अतवे जड़ मूर्ति पूजन की अपेक्षा चेतन मूर्ति पूजन ही उत्तम है। जिस यज्ञ में जीवों का वध हो वह यज्ञ नहीं, पाप कर्म है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, यज्ञ में जीवों का वध करना धर्म है तो अधर्म क्या है? यही तो प्रत्यक्ष पाप अपकर्म है। सतगुरु कहते हैं कि जीव बधन के धर्म कहतु हो, तो अधर्म क्या संसारा। का तुम वेद पढ़त हो पंडित, कर दो विधा जीव मारा। इस स्थिति में आप यज्ञ कर्ताओं को ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसे कहा जाएगा? देवी की पूजा अभी भी हिंसा युक्त प्रयुक्त होती है, क्योंकि देवी को बलिदान दिया जाता है। कितने मंडलेश्वर गौ बध बंदी का नारा लगाते हैं, यह शुभ लक्षण है। कितने मंडलेश्वर गौ बंदी का नारा लगाते हैं, यह शुभ लक्षण है। किंतु कलकत्ता, पटना, विंध्याचल में देवी की पूजा में नित्य सैकड़ों जीव कटने वाले निरीह पापी पंडाओं पर धर्माचार्यों का ध्यान नहीं है। संसार में हिंसा, मांसाहार सर्वथा उठ नहीं सकता, किंतु धर्म के नाम पर चलने वाले इस देवस्थान रूपी कसाई खाने को तो पहले बंद होना चाहिए। मनुष्य जन्म सुफल और आनंद का जीवन है, उसको जमराज का फंदा में नहीं पड़ना चाहिए। महानुभावों, इसलिए मन का परिचय करके आत्मा का उधार सुधार सतगुरु का ज्ञान ध्यान में करते अमर लोक सतनाम जप कर चले। जब जम का फंद मिट जाएगा, जब मन का परिचय करके सतनाम का भजन ज्ञान ध्यान करेंगे, तब जाकर परम शांति मिलेगी। यह चंचल अस्थिर मन जहां जहां दौड़ कर जाए, वहां वहां से हटाकर बार बार इसे सतपुरुष में ही लगाना चाहिए। मन को बस में करके करने का उपाय प्रारंभ करने पर पहले पहल तो यह इतना जोर दिल लगाता है, अपनी चंचलता और शक्तिमता से ऐसे पछाड़ लगाता है कि जैसे पवन एक पल नहीं रुकता है, उस तरह से यह मन स्थिर नहीं होता है। सतगुरु कहते हैं कि पानी पवन से मन तेजा, जहां कहो तहां मन भेजा। तो मन को ज्ञान से एक जगह स्थिर करके और परमात्मा का ध्यान करना है। उसके हृदय में निराशा ही छा जाती है जो ध्यान नहीं करता, मन को केंद्रित नहीं करता। परंतु ऐसी अवस्था में धैर्य रखना चाहिए। मन का तो ऐसा स्वभाव ही है और हमें इस मन पर विजय पाना है।
घबराने से थोड़े काम चलेगा, मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। आज न हुआ तो क्या कभी तो मन बस में होगा। यही मन का कैद करने या परिचय करना है। कहें दरिया साहब कहते हैं, कहें दरिया मन कैद करूं जो चाहो सतनाम। अगर आप सतनाम को चाहते हैं तो मन के बस में कीजिए। मन मिला तो मिला कर तारा, जो मन मिले दरिया दासा। महानुभावों, आपका मन आपको नहीं मिला है, आपके पास नहीं है, आपके आत्मा के पास नहीं है। जिस वक्त आपका मन आपके पास होगा, स्थिर रहेगा, उस वक्त परमात्मा आपको मिल जाएंगे। नाम बिना को सजीवन कहावे, जो नहीं गुरु गमी ज्ञान लाखावे। संत सोई शीतल सत बानी, अमृत प्रेम पीवे वह ज्ञानी। उस नाम अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का जड़ तत्व से सर्वथा पृथक है। वे किसी के कारण कार्य अंश अंशी व्याप्य व्यापक नहीं है। वे स्वतः सत्पुरुष एक देशी अविनाशी अजन्मा है। वे सब जीवात्मा उनको भूल गया है, इसलिए भूल बस अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में भटक रहे हैं। मनुष्य शरीर में आकर विवेकी सतगुरु की संगत से जब उनको सतपुरुष का स्वरूप ज्ञान हो जाता है, तब वे जड़ शक्ति त्याग कर अपने खानी अमरपुर के खोज में स्थित हो जाता है और सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। अमर लोक वह भूमिका है जहां सब कोई अमर रहते हैं, जहां से सबकी सब शक्ति हुई है। उस जगह प्रवेश कर जाना जहां सत्य पुरुष जड़ चेतन जीव से सर्वथा पृथक है। वे अविनाशी हैं, जो ब्रह्म नित्य है, कभी नाश न होने वाला है। समस्त मत पंथ ग्रंथों के पक्षपात से रहित ही सत्पुरुष है, क्योंकि इसमें माया का वैभव नहीं है। अगर आपको पाना है तो आप शांत शीतलता को सर्वथा पाकर मिथ्या ज्ञान से अलग अमृत का स्थान स्वाद है। जो ज्ञानी है वह ही पाने का अधिकारी है। नष्ट हो गया है मान मोह, जिनको जीत लिया है आसक्ति रूपी दोष, जो सत्पुरुष का नाम स्वरूप में निरंतर स्थिर भाव से सूरत द्वारा अमृत का रस स्वाद ले रहा है। जीवात्मा जिसका जबान पर केवल शीतलता ही शीतलता है, उसे कहना ही क्या है, वही सत्पुरुष परमात्मा को प्राप्त होगा। मस्तक मुक्ता जा कहुई, मस्त गयंद कहावे सोई। ताके पारो ससिरी मुख लागा, आ भवन ही निकट रहे वो जागा। महानुभावों, अनाद ब्रह्म सत्पुरुष का नाम ही मुक्ति मणि जैसा प्रकाश सत्पुरुष जी हैं, जो किसी संप्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है। प्रत्येक जीवात्माओं का इसी से चेतनता प्राप्त होती है। जो यथार्थ ज्ञान है उसे किसी पंथ समाज स्थान मकान में बंद नहीं किया जा सकता। कुछ न कुछ संत से परिचय या पारक प्रत्येक जीवात्मा करता ही रहता है, परंतु दरिया पंथ में सतनाम को विशेष रूप से ज्ञान ध्यान किया करते हैं, जो यथार्थ रूप से सत्य ही सदा सुखदाता है। उस सत्य में स्थिर होकर समस्त स्थूल सूक्ष्म दृश्यों को उस सत्य पर परिचय कराते रह जाते हैं। जब दृष्टता दृश्यों में मिल जाता है, तब वह परीक्षा दृष्टा अपने से पृथक होकर सत्य पुरुष में विलीन हो जाता है, जो वही एक जीवन मुक्ति के दाता है। अन्यथा दृष्टियों को देखते रहना, उनमें न मिलना, ऐसे करते करते दृश्यों का अंत हो जाना और अपने आप को शांत हो जाना, यह मस्त गंध का अधिकारी हो जाएगा, जिसके श्री मुख में सत पारस लग जाता है, जिसका वचन अडोल अमोल होकर भव बंधन से अलग लग जाता है। अगणित विशेषताओं से युक्त
मानस चेतन उपलब्ध सत्पुरुष की देन है। इसे संभालना अपना कार्य है। कोई चाहे तो निस्वार्थ रहकर पागलों की तरह उपास्य हास्यपद स्थिति में ही बना रह सकता है। जिसमें गुण हो तो उसकी काया को परिधान साधन संपन्न सुसज्जित करके मनमोहक बनाया जा सकता है। यह अपनी मर्जी या रुझान सुझाव का विषय है। सत्पुरुष ने मानव के बुद्धिमत्ता और पात्रता को इस कसौटी पर परखा है कि वह दिए गए अनुदान का उपयोग करने में अपनी कुशलता प्रगतिशीलता का परिचय दे सकता है या नहीं। भावी प्रगति या विगति की संभावना इसे मस्तक स्वरूपी मस्तक मुक्ता जैसे सत्पुरुष के पारस लगने मात्र से है। सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि बिनु मुक्ता मस्तक है ही ना, सो नर से सतगुरु बीना। भुअंग सोई जाके मड़ी उजियारा, जाके तेज दीपक भवटारा। उस अनादि ब्रह्म सत्पुरुष बिना प्रत्येक मनुष्यों का मस्तक दिनहीन दशा को प्राप्त होता है। चूंकि जो सत्य को पारस प्राप्त कर लिया है वह पुरुष प्रत्येक समय उस सत्य में स्थित होता है। कहने का मतलब यह है जो अपरोक्ष स्वयं प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप अनादि ब्रह्म को छोड़कर कहीं भी प्रत्यक्ष पांच विषय स्थूल प्रपंच तथा परोक्ष मनाकल्पित देवादि तथा मन गोचर काम क्रोध लोभ मान बड़ाई आदि मनोमय प्रपंचों में भ्रमित हो रहा है, इन प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहिए। यह सतगुरु का ज्ञान है। जो सतगुरु का ज्ञान जानता है, जो एक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को छोड़कर अन्य सिद्धांतों से परे पार रहता है, वही भुवंगम जैसे मणि उजियार कर प्रकाश बारेगा। जिसका तेज से दीपक का भी शोभा छिन्न भिन्न हो जाता है तथा शुद्ध अंतःकरण से सत्पुरुष में स्थिर होकर मणियारा सर्प जैसा मस्त प्रकाशक में बैठा है। जिसकी ज्ञान रूपी सत स्वरूपी मणि नहीं हाथ लगा, वह मनुष्य शून्य मशक जैसा है। भवसागर से पार करने के लिए यह एक नाम रूपी नौका ही आधार है। जो माता पिता को अपना या बच्चे का कल्याण चाहते हो तो जन्मते उसे सतनाम का रट वंदना सिखावे। जीवन का आदि अंत यही है। आप लोग भोजन करते समय शांति भाव से, अन्न खाते समय सतनाम जपते भोजन करें, ताकि आपका वही सत का रस रोम रोम में सतनाम प्रवेश हो जाए। यह तारतम्य मरते दम तक चले, छूटे नहीं। सदगुरु कहते हैं कि हर दम में दम लगाई ले रे, दम लागा तहां गम पे खा। यानी हर श्वास में उठते बैठते सोते जागते सतनाम में ही मन को रखें। रहे सानी पवए साना मुख सोई, और फिरे सब के चुआ हुई। संत सोई मणि मस्तक मूला, अज्ञान रतन कबही नहीं भूला। ब्रह्म कहते हैं, बड़ा को चर्य कहते हैं, करने योग्य एवं आचरणीय को। अतः ब्रह्मचर्य का सरलार्थ हुआ बड़ा आचरण। अपने मन इंद्रियों को अपने बस में रखना ही बड़ा आचरण है। सभी इंद्रियों के सहित काम वासना क्रिया को सर्वथा जीत लेना ही ब्रह्मचर्य है। शरीर में ब्रिय एक महान शक्ति है, इसको नष्ट करना अपना पतन करना है। संतान की इच्छा वाले गृहस्थ को केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही ब्रिय क्षय करना चाहिए। उसके अतिरिक्त ब्रिय रक्षा की सर्वोत्तम भांति से करना चाहिए। और कल्याणार्थी पूर्ण ब्रह्मचारी को तो भूल कर भी इसका नाश नहीं करना चाहिए। कोई भी बुरा व्यसन नहीं लगने देना चाहिए। खान पान पहनाव ओढ़ाव संगत अध्ययन सर्व सब
समय सदा तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक लेते रहना चाहिए। सही ब्रह्मचर्य पुरुष को मणि बरने लगता है, जो सत्पुरुष का सम्मुख सूरत रखता है। जिसको ब्रह्मचर्य नहीं है वह मनुष्य मणि विहीन सर्प केंचुए के समान है। संत वही है जिसको मणियों का ज्ञान दीप जैसा मणि बरे, वही मस्त फकीर मूल रूप जैसा स्वभाव का व्यक्ति है, जो ज्ञान को कभी नहीं भूला करते हैं। मणियारा सर्प के समान या ज्ञान धारण करने वाला ही सत्य है, बाकी भ्रमने वाला केचुआ के समान है। संत भी वही है जो ज्ञान मणि बरे या उसी में मस्त रहे, जो ज्ञान का रतन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। साखी 72। दरिया भक्त कहावे सोई, जाके मणि उजियार। आय औरी भरमी के भटकी मरे, निरभय नाही गंवार। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि वही भक्त कहाएगा जिसका मणि प्रकाशित है, उजियार है, नहीं तो और सब गंवार के समान है। दरियापंथी संत भक्त वही कहाएगा जिसमें उदार भावना, जाति समाज देश से आगे बढ़कर हुए मानवता को परिपूर्ण रूपेण धारण कर सके, पूर्ण विश्वासी हुए अपना समाज मानते तथा मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी कृमि जीव मात्र पर समान दृष्टि रखे। हिंदू मुसलमान अपने अपने पक्षपात में चूर है, ये दोनों से सजग रहना है। ऐसा उदार महामानव के अनुयायी बनकर अपने अंतःकरण में मणि का चिराग जलाकर हृदय साफ सुधार कर आगे आना चाहिए। यदि ऐसे उदार महामानव के अनुयायी कहलाने वालों में से ही अनुदार स्वभाव ही अपने स्थान समाज गद्दी शाखा के धरौंदों में ही स्वयं बंद हो गया, तो क्या ऐसे लोग दरिया साहब को समझ सकेंगे? नहीं नहीं, वह निर्भय गंवार ही कहा जाएगा। जो भरमी भरमी के भटका खाता है वह निर्भय नहीं है। दरिया पंथ का वह भक्त वही है जो सदा उदार चित दारी दानी दया का ओत प्रोत रहे। वह अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष का भजन भक्ति की नशा में सर्वथा चूर रहता हो, उस मणि के स्वरूपी नाम धाम स्वरूप से भिन्न नहीं देखे। पत्थर नाम कहावे सोई, जो परसे सो कंचन हुई। औरी परसे सब सील पाखाना, ताको कभी जन करे बखाना। जिसके मन में ज्ञान की पिपासा है उसके मन में अहंकार नहीं रहता है, और जहां अहंकार है वहां ग्राहक बुद्धि शुद्ध जिज्ञासा नहीं रहती है। ऐसे लोग शब्दों की छाया यानी पक्ष में पढ़कर और विवेक आदि न बनकर भटकते रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म सत शब्द निरपेक्ष शब्द है, परंतु उससे जिज्ञासु कम है। ज्ञान रूपी वस्तु महंगी है, श्रद्धा रूपी दाम के बिना वह नहीं मिलती। श्रद्धाहीन व्यक्ति डवाडोल होकर भटकता है। बीज बोकर उससे उत्तम फल प्राप्त करने के लिए पहले खेत को ठीक से कमाई करना आवश्यक है। इसी प्रकार ज्ञान बीज द्वारा शांति या मोक्ष फल तभी मिल सकता है जब हृदय रूपी खेत में भक्ति की कमाई कर ली जाए। ज्ञान दान गुरु संतों में निश्चल प्रेम रखना या सेवा करना ही भक्ति है। भक्ति अनादि ब्रह्म सत्पुरुष में एक ही भाव से सूरत स्थिर करना एक टक में है, वही पत्थर नाम कहा गया है। जिस सत्पुरुष से पारस प्रश्न से कंचन यानी जीवन मुक्त होता है, उस सत को छोड़कर अन्य अन्य नामों का सहारा लेना ही कांच पत्थर परखना है। जो पत्थर की मूर्तियों का बड़ाई कवि जन किए हैं, पारस मणि पत्थर के परस होने पर पारस स्वरूप पारस पत्थर बनता है।
वही असली पारस है। परंतु जिस पारस से केवल सोना बने वह पत्थर पत्थर ही है, जिसको कभी लोग बखान करते हैं। परंतु दरिया साहब अनादि ब्रह्म सतपुरुष से पारस स्वरूप परख करने को कहते हैं। जिसको पारख परख है वही सत्य को पा सकता है। सतगुरु शब्द बचन जे ही लागा, सो जन संत है सुरति सुभागा। नारी सोई जो नर में बोले, पिया के सेवा बचन नहीं डोले। अनादि ब्रह्म सतपुरुष का शब्द ही ऐसा है जिसको धारण करने से वाणी वचन में सुधार की महान आवश्यकता है। सत वचन से कितने शत्रु मित्र हो जाते हैं और कठोर से मित्र शत्रु हो जाते हैं। विवादी मनुष्य हर क्षण उलझा रहता है और निर्विवादी हर क्षण शांत शांति चाहने वाले को निर्विवादी होना अत्यंत आवश्यक है। सज्जनों से चार अच्छी बातें करना उचित है। हठी सठी विवादियों से अपना मुंह दुखाना व्यर्थ है। समय पात्र योग्यता देखकर और विचार करके ही वचन बोलना चाहिए तथा जो परिणाम सोचकर बोलता है उसका व्यवहार सुलझा रहता है तथा वह शांति को प्राप्त करता है। यही ज्ञान ध्यान द्वारा सद्गुरु का शब्द वचन जिसको लग जाती है वह ही संत सुभागी है। प्रिया वही है जो अपने पति के अनुकूल आचरण कर चले तथा वचन के व्यवहार करे धरे। वह पति के प्रत्येक कार्य करते हुए सेवा भजन भक्ति से अपना मुंह न मोड़े। संसार में सद्गुरु के सिद्धांत के सुयोग्य प्रचारक है, क्योंकि इसके प्रचारक त्यागी विद्वान सदाचारी परिश्रमी और सच्चे महापुरुष हो सकते हैं। सत्पुरुष की महती शक्ति को लक्ष्य बनाकर साधक उस सत्ता को अपने अंदर धारण करता है ताकि अनादि ब्रह्म के गुण ज्ञान से किसी अंश में अपने में लाकर जिससे जनहित या आत्महित हो सके वह अखंड महाशक्ति सत्पुरुष को पति मान जानकर मनसा वाचा कर्मणा से साधक अपने जीवन से उनका गुण गहा जाए। और कहते को बचन गवावे ताके सेवा को भी जन लावे। सकल जीवन कहे व बुझाई पंडित के घर सोचने आई। जिस मानव में दया नहीं है वह मानव नहीं दानव है। दानव दैत्य की पृथक योनि नहीं है, ये निर्दयी मानव ही दानव है। दया एकमात्र साबुन है जिससे हृदय का मैल दूर हो सकता है। प्रत्येक प्राणी दूसरे से अपने लिए दया चाहता है, अतएव उसका भी कर्तव्य है कि वह दूसरे पर दया करे। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, बड़ी है भक्ति जीव दाया यही मासुक ने फरमाया इसी से संत कहलाया। यानी सबसे बड़ी भक्ति दया है, इसलिए हम मानव को दयावान होना चाहिए। दया धर्म एक इतना बड़ा बल है जिसको होने पर मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति रूपी बड़ा बड़ा चट्टानों से टकरा कर भी नहीं टूटता। जिसके पास में धैर्य नहीं है वह कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता। राजनैतिक व्यवहार परमार्थ प्रत्येक क्षेत्र में धैर्यवान ही सब कुछ करके दिखाता है। धैर्यवान ही अपने आजीवन पथ पर एक रस चल सकता है। धैर्यवान ही इंद्रिय मन कृत कुवासना रूपी दुराग्रह बेड़ियों को काटकर स्वतंत्रता जीवन मुक्ति सुख को भोगता हुआ मुक्ति लाभ करता है। बाकी अपने असमय में सारे वचन को गंवा देते हैं। जो नाच गाना बजाना में जिसको बहुजन सेवा ठानते हैं, यह सब जीवन को बुझाकर कहा गया है। यह सब जीवन को बुझाकर कहा गया है। जो न बुझ विचार
वाला पंडित का घर शायद सोचने जाता है, सुचवाने जाता है, पंडित अपना शुभ शायद नहीं देखता। कलकत्ता में काली मंदिर में घंटों में अनेकों बकरा काट दिए जाते हैं। वहां पंडित लोग चंदन टीका लगाकर बैठे, यज्ञ पवित्र धारण किए हैं, बकरे का स्नान कराकर लाते हैं और पंडित मंत्र द्वारा माला पहनाकर मारने की आज्ञा देते हैं। वहां रक्तों की नालियां बहती है। वह देख दयालु का हृदय कांप उठता है। नेपाल में आज भी भैंसे बकरे काटना, मूली साग काटना है, ये सब पंडित ही शादी आदि कार्य में साइत भी देते हैं। और अशुभ वचन गंवाना यह अधर्म कर्म धर्म है। अपने ब्राह्मण विष्णु होई, आ घर में मेहरिया साकठ सोई, मांस खाय संग सुते जाई, ताको मुख चुगन गहिलाई, कत फिरे हम बड़े गुलीना, आ घर में तुर किन नाही चीना, झूठ कहे सब झूठ सुनावे, नौगुण कांध जनेऊ नावे। महानुभावों, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण जनेऊ धारण करके जीव वध कराते हैं और जो है सो मांस मछली का भोजन करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप अपने आप को सुधार करें, क्योंकि आप बड़े पुण्य किए हैं तो ऐसा जन्म मिला है। सदगुरु का शब्द है कि बड़ा पुण्य कोइला पूरा बिला में, भइल ब्राह्मण अवतारा, अबरी के बार समारहु पंडित, बूढ़त हो मजधारा। सदगुरु कहते हैं कि आप बड़े पुण्य किए तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, इसलिए आप परमात्मा की भक्ति करें, जीव वध करना और कराना छोड़ दें, क्योंकि आप समाज के गुरु हैं और सत्य का उपदेश दें। साहब सतनाम।